जितेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दांव उल्टा ही पड़ गया? जीतू पटवारी उन युवकों के हितैषी बनने गए थे, अब तो शिकायत उन्हीं के खिलाफ दर्ज करवा दी उन लोगों ने। नहीं, दांव उल्टा नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, ये सरकार डर गई है। जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार जमीन पर कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से संगठन का सृजन चल रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये डर लग गया कि 2 और 2.5% का गणित है मध्य प्रदेश में। अगर 3% वोट कांग्रेस बढ़ा ले गई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर होना होगा। इसलिए डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सारे कदम उठा रही है जिससे विपक्ष को कमजोर किया जा सके, जिससे जीतू पटवारी को कमजोर किया जा सके। जीतू पटवारी का कसूर क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। ये आपके सामने सारे दस्तावेज रखे हैं। 10 जून को अशोकनगर जिले में रघुराज लोधी और गजराज लोधी जन सुनवाई में कलेक्टर को ये बयान देते हैं, शिकायत करते हैं कि वहां के यादव सरपंच जो है उसके पति ने, उसके पिता ने मारपीट की, मोटरसाइकिल छीनी और मानव मल खिलाने का काम किया है। यह शिकायत 10 जून को कलेक्टर की जन सुनवाई में होती है। फिर वही इसके तो बाद पत्र दे देते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसके बाद प्रमुख समाचार पत्रों में मध्य प्रदेश के इस घटना का जिक्र होता है, जिसमें साफ लिखा है कि मानव मल खिलाने की बात की गई। मानव मल खिलाया गया, मोटरसाइकिल छीनी गई। क्या कसूर है? 25 तारीख को ओरछा में वो पीड़ित मिलता है आके जीतू पटवारी जी से, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से। अगर किसी की मदद करना, एफआईआर कराना है तो ये सरकार के लिए कलंक है। ये सरकार नहीं चाहती कि उसके खिलाफ आवाज उठे। मुझे एक चीज बताइए कि क्या कसूर है वो गजराज लोधी और रघुराज लोधी का? क्या उनकी समाज का मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए उनके ऊपर इस तरह की प्रताड़ना की? चलिए जवाब ले लेते हैं। अजय जी, डरा रहे हैं आप, डरा रही बीजेपी उस युवक को। जितेंद्र जी तो यही कह रहे हैं और यही कारण है कि वो अपने बयान से पलट गया। देखिए दीपेश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई है, अब जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी प्रदेश को बदनाम करने के लिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र पूरी तरह प्रमाणित हो गया, ये आपराधिक कृत्य है, इसीलिए कानून संबद्ध कार्रवाई की है। दोनों पीड़ित रघुराज और गजराज ने पुलिस में शपथ पत्र देके बयान दिया है कि जीतू पटवारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें पैसे का लालच देके, मोटरसाइकिल का लालच देके बिठाया गया। और अभी मैं आपकी स्टोरी में भी जो क्लिप देख रहा था उसमें कलेक्टर भी जीतू पटवारी से कह रहे थे कि दोनों युवक इस बयान पे कायम नहीं है कि उन्हें किसी तरह का मल खिलाया गया। ये तो जीतू पटवारी जी के खुद के पीसी में कलेक्टर द्वारा कहा जा रहा था। तो कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ये जीतू पटवारी का पहला मामला भी नहीं है। इसी तरह 2 महीने पहले टीकमगढ़ जिले के जतारा थाने के थाना प्रभारी को अपराधी के कहने पे जीतू पटवारी सार्वजनिक धमका रहे थे। बाद में वही व्यक्ति आरोपी निकला और उसी को जेल में बंद किया गया। अभी 1 हफ्ते पहले छतरपुर जिले में एक पाल समाज के व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ। जीतू पटवारी ने उसको दलित बोल के मृतक बता दिया। ना कोई मृतक था, ना कोई अनुसूचित जाति का था। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह राजनीति कर रही है। ये निंदनीय राजनीति कर रही है। इस तरह के झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर प्रदेश को बदनाम मत करिए। और एक चीज और करेक्ट करना चाहूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता कौन से 2-2.5% वोट की बात कर रहे हैं? 32% हैं आपके और भाजपा के 60% हैं लोकसभा चुनाव में। पूरा 28% का अंतर है। विधानसभा में भी 8% का अंतर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब केवल और केवल इस तरह की साजिशें रच रही है कांग्रेस। साजिश का जिक्र बीजेपी कर रही है। मैं आप जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन एक बार रुक हमारे ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला का कर लेता हूं। अंचल, क्या एक छोटे से मुद्दे को लेकर आप सियासत अगर होती हुई नजर आ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अभी तो यह स्पष्ट की नहीं है कि जो युवक एक तरफ पहले कलेक्टर के पास जाता है और कहता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, दूसरी बार फिर जाता है और यह कह देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कलेक्टर खुद जीतू पटवारी को कहते हैं कि वो युवक अपने बयान पर कायम ही नहीं है, वो बार बार बदल रहा है। तो क्या एक छोटे से मुद्दे को उठाकर और इस तरह की सियासत को ना जायज नजर आता है और इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है?
देखिए दीपेश, मुझे लगता है थोड़ा सा केस स्टडी में थोड़ा सा कमी कर दी कांग्रेस ने यहाँ पर। आपको याद होगा सीधी में एक मामला सामने आया था जिसमें एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का वीडियो तक वायरल हुआ था और पूरे देश में भूचाल मच गया था। और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसे बाकायदा सीएम हाउस बुलाया, भोपाल बुलाया और उसके पैर धुले, उसको साफ किया, उसको पवित्र किया। तो वो मामला खासा सुर्खियों में रहा था। चुनाव के ठीक पहले का ये मामला था, उस समय पर प्रत्याशी चयन होना था। और उसके बाद इस तरीके का जब मामला आया, विपक्ष का काम है कि पीड़ित और शोषितों की बात करे, वो उन मुद्दों को उठाए जिसका अफसरान या सरकारी तंत्र जिसकी सुनवाई नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से जब ये मामला जीतू पटवारी के पास पहुंचा होगा तो उन्हें लगा होगा कि जन सुनवाई में जाने के बावजूद भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए उसका पक्ष रखने के लिए, उसका साथ देने के लिए उनने कलेक्टर को फोन लगाया। और हालांकि ये बात समझनी चाहिए थी कि जब कलेक्टर ने खुद ही इस बात को कह दिया कि ये आदमी अपनी बात पर कायम नहीं रहता है, 25 लाख रुपए में इनका सेटलमेंट हो गया, पहले उसी आदमी की शिकायत करने आता है और फिर उसी आदमी, वो आरोपी और पीड़ित दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो ये चूंकि जीतू पटवारी के पास पूरा प्रदेश है, कोई एक जिले या संभाग की बात नहीं है, लेकिन जब भी विपक्ष का, चूंकि मैंने कहा आपसे, ये काम ही होता है कि जब उनके पास कोई जाता है तो उनकी ये न्यायोचित उनका संगत काम है ये कि वो कलेक्टर से, संबंधित अधिकारी से बात करे, एसपी से बात करे, कलेक्टर से बात करे और बात करके उस पूरे मामले की जानकारी ले। बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे तो लगता है वो जो पीड़ित है, जो अपने आप को तथाकथित पीड़ित बता रहा है, जो कलेक्टर के पास भी गया और उसने अपनी शिकायत वापस ली, फिर उसने कलेक्टर को श्वेत पत्र जारी किया कि मेरे ऊपर दबाव डालकर, और जीतू पटवारी ने, मुझे तो लगता है पूरा घोलमाल जो है दीपेश वो उस पीड़ित में ही है, उसकी बिल्कुल किसी वहीं बात में पर कोई नजर आ रहा है। सच्चाई नहीं क्योंकि अगर ऐसा कहे तो आजकल तो हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। इंसान जब अपने निजी जीवन के पलों को कैमरे में कैद कर लेता है कि तो इस तरह से सार्वजनिक जीवन में अगर ये सब हो रहा है तो वो तो वीडियो आ ही जाना चाहिए था।